अभी आपको इसके पूर्व मैंने वृद्धजनों माता पिता के भरण पोषण से संबंधित जानकारी दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करता हूँ। इस कानून के अंतर्गत कोई हिंदू एवं धर्म से बौद्ध, जैन, सिख, उनके ऊपर यह कानून लागू होता है। जो धर्म से मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, उनके ऊपर इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अर्थात यह स्पष्ट है कि यह कानून जो हिंदू हैं उनके ऊपर ही ये प्रावधान लागू होते हैं। भरण पोषण के अंतर्गत वस्त्र, भोजन व्यवस्था, निवास की व्यवस्था, समुचित इलाज की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। इस कानून में दो बिंदुओं को एक साथ समाहित किया गया है। पहला है दत्तक ग्रहण, जो कि हिंदू दत्तक ग्रहण है, और दूसरा है भरण पोषण अधिनियम। चूँकि इस वीडियो में मैं सिर्फ भरण पोषण से जुड़े हुए बिंदुओं पर ही बात करूंगा, उनकी ही जानकारी प्रदान करूंगा। दत्तक ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी दूसरे वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। इस कानून में दत्तक ग्रहण भरण पोषण दोनों हैं। चूँकि इसमें पत्नी का भरण पोषण का उल्लेख किया गया है, हिंदू पत्नी चाहे वह इस कानून के प्रावधान लागू किए जाने के पूर्व से विवाहित हो या इस कानून के लागू किए जाने के बाद विवाहित हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस कानून के अंतर्गत पत्नी अपने पति से भरण पोषण के दावे को खोए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए भी उस दशा में हकदार होगी यदि उसका पति बिना किसी कारण के, बिना उसकी सहमति के उसका परित्याग करने का दोषी है, उसका पति पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, मारपीट करता है, प्रताड़ित करता है, यदि पति कुष्ठ रोग से ग्रसित है, पति की अन्य पत्नी जीवित है, उसके पति के साथ उसी मकान में निवास करती है जिस मकान में यह पत्नी निवास कर रही है, उसके पति के द्वारा हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म ग्रहण कर लिया गया हो, तो इन सारी परिस्थिति में पत्नी पति से पृथक रहने की अधिकारिणी है, अधिकार रखती है कि वह पति से पृथक रह सकती है। इस कानून में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया है कि यदि किसी विवाहिता के पति का निधन हो जाता है और उस दशा में उसके जीवन यापन को कैसे वो संचालित कर सकती है, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकती है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जोड़ा गया है, जो कि हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी विधवा पुत्रवधू का भरण पोषण, अर्थात किसी भी हिंदू पत्नी के द्वारा उसके पति की मृत्यु के उपरांत अपने ससुर से वह भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। परंतु यह आवश्यक है कि उस स्थिति में वो जो ससुर हैं, उनकी जो बहू है, वह अपने भरण पोषण को करने के लिए पर्याप्त या समर्थ नहीं है, अर्थात असमर्थ है। तब उस दशा में ही उनके जो ससुर हैं वो उस बहू के भरण पोषण के लिए राशि, उसके रहने की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके आवास की व्यवस्था, उसके चिकित्सा की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को प्रदान करने के लिए इस कानून के अंतर्गत बाध्य हैं। इस कानून में एक अन्य भी बिंदु जोड़ा गया है, जो बालकों और वृद्धजनों के भरण पोषण के लिए। बालकों और वृद्धजनों के भरण पोषण के संदर्भ में भी ये बिंदु जोड़ा गया है कि यदि जो बालक हैं और जो वृद्धजन हैं, उनके भरण पोषण अर्थात उनके भोजन, उनके रहने, उनकी चिकित्सा
उनके वस्त्र, इन सब की व्यवस्थाओं को लेकर के इस कानून में प्रावधान किया गया है। यदि जो महिला जिनको भरण पोषण नहीं प्रदान किया गया या जिनको भरण पोषण के संदर्भ में ऐसी परेशानी है, तो उनको जिला न्यायालय के अधिकारिता में जो परिवार न्यायालय अर्थात कुटुंब न्यायालय है, वहाँ पर ऐसे मामलों की सुनवाई होती है। वहाँ पर प्रकरणों को प्रस्तुत करना होता है। वहाँ पर प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद दोनों पक्षों की उपस्थिति के उपरांत न्यायालय सारे तथ्यों सबूतों के आधार पर निर्णय लेती है कि कितनी राशि या जो भी भरण पोषण की व्यवस्था है वो न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदान की जाती है। यदि भरण पोषण की राशि प्रदान नहीं की जाती या जो न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है उसका पालन नहीं किया जाता है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। ये भरण पोषण कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी प्रकार अन्य कानूनों या भरण पोषण से जुड़े अन्य कानूनों के संदर्भ में आगे भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके और आपको भी आगे मेरे आने वाले वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहें।